अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान एजुकेशन में। ये आपको देख पा रहे होंगे असाइनमेंट नंबर 2 और 3 का मैंने जो आंसर बताया है आपको, वो मैं लेकर हाज़िर हूँ। जो आपको सवाल दिखाने के बाद मैं आंसर की भी दिखा दूँगा, ठीक है। इसे आपको जमा करना है, ठीक है। प्रोग्राम देख पा रहे होंगे, BA BCom सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है। कोर्स है इंटीग्रेटेड स्किल्स इन इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है। कोड देख लीजिए आप अपना। इसके बाद है जुलाई 2024 एडमिटेड बैच, ठीक है। सब कुछ है, देख पा रहे होंगे। मानू का है, हैदराबाद, ठीक है। ये एक सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए, खासकर असाइनमेंट के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास अगर सवाल नहीं होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ताकि मैं वहाँ से आपको देख के सवाल और आंसर बता दूँ। तो चलें, पार्ट ए का जो सवाल है वो देख लीजिए। 2 सवाल है पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट ए में 2 सवाल हैं, देख लीजिए। क्या है? पहला, डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा सवाल, डू यू थिंक रीडिंग मोर मेक्स यू नॉलेजेबल, डिस्कस। 2 सवालों के जवाब पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो आंसर की देखना है वो ये है। आपको असाइनमेंट नंबर 2 का जो पार्ट ए है, पार्ट ए के अंदर 2 सवालों के जवाब देने थे। हमने सवाल पढ़ दिया था पहले ही, तो सवाल देख लीजिए। डिफाइन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो दोनों का आपको डिफाइन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, उसका परिभाषा। तो परिभाषा आप देख लीजिए, वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों आपको डेफिनेशन है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये दोनों लिख लीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। अब दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देख लीजिए। डू यू थिंक रीडिंग मोर मेक्स यू नॉलेजेबल, डिस्कस। यानी कि जब हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या आपने कभी सोचा जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा नॉलेज देता है, ठीक है। उसी पे डिस्कस करना है। तो ये सवाल है आपका और जवाब देख लीजिए, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग यस से करना है, हाँ यस। उसके बाद देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है यस, रीडिंग मोर डेफिनेटली कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग यू मोर नॉलेजेबल। इट्स one of the most effective ways to acquire information and understand different perspectives. However, it's not the only factor and the type of reading you do matters, ठीक है। इसके बाद आगे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लंबी वीडियो नहीं बनानी है, तो स्क्रॉल कर देता हूँ, रोक कर इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो 2 सवालों का जो जवाब है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिखकर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें, इसके बाद जो पार्ट बी है, पार्ट बी में किसी एक का आंसर देना है। तो देख लीजिए क्या है। व्हाट इज़, पहला जो आंसर देना है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परसुएसिव राइटिंग एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग्स। तो इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी में जो सवाल पूछा गया है, तो उसका एक ही का देना है जवाब। तो वो भी हम आपको लगातार दिखाई देते हैं, आप वहाँ से मिला लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में से, ये सवाल है और जवाब लेना है, ठीक है। तो पार्ट बी का देख लीजिए क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परसुएसिव राइटिंग एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो देख लीजिए, ये आपको इसका डिफरेंस बिटवीन बताया गया हुआ है, तो इसका आंसर आप रोक कर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम स्क्रॉल कर देते हैं धीरे धीरे, यहाँ से आपको आंसर लिख लेना है। तो ये आपको असाइनमेंट नंबर 2 जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। और अब चलें, अब बात करते हैं असाइनमेंट नंबर 3 में। आपको यहाँ भी वही सेम आंसर देना है, यानी कि 2 सवालों के जवाब देने हैं पहला पार्ट में, और दूसरा पार्ट में आपको एक का जवाब देना है। तो चलिए देख लीजिए। और यहाँ जो पहला सवाल है, मेंशन 2 बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यूज़पेपर्स टू टीच रीडिंग स्किल्स, ठीक है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्रुप डिस्कशन। तो ये आपका दूसरा सवाल है, और दोनों सवालों के जवाब हम देखेंगे एक साथ। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, यानी कि असाइनमेंट नंबर 3 जो है, इसी में इंक्लूड है, इसी पेपर में। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं। पार्ट ए का क्या है आंसर। क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, हम क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे पहले ही, ठीक है। तो क्वेश्चन हैं और इसका आंसर आपको मिलाकर लिख लेना है। असाइनमेंट नंबर 3 का पार्ट ए है। क्वेश्चन है मेंशन 2 बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग न्यूज़पेपर्स टू टीच रीडिंग स्किल्स। तो देखिए ये आंसर देख लीजिए आप, बिल्कुल आसान है, और इसे आराम से लिख कर आराम से जमा कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, असाइनमेंट जमा हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी आपको। अब दूसरा सवाल पूछा है व्हाट इज़ मिंट बाय ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। दूसरा सवाल यही है।
ये आपको असाइनमेंट नंबर 3 का है, ठीक है, उसका आंसर है। तो आइए देख लीजिए, मिला लीजिए। और कुछ लफ्ज़ मैंने गलत पढ़ा होगा इंग्लिश के, तो दरगुजर कीजिएगा उसे, और आप अपने हिसाब से जो सही पढ़ते हैं उसे सही पढ़िएगा। और क्योंकि मैं वीडियो जल्दी में बना रहा हूँ तो कुछ लफ्ज़ गलत मैंने पढ़ दिए होंगे, तो उसे दरकिनार कीजिएगा। पार्ट बी में देख लीजिए सवाल, ठीक है। पार्ट 1 का हो गया, पार्ट ए का हो चुका है आंसर। फिर चलें अब बात करते हैं पार्ट बी में जो सवाल पूछा गया है। पहला का आंसर देना है, तो पहला का आंसर हमने दे दिया है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग अ गुड रिज्यूम। तो ये आपका सवाल था और इसका आंसर अब हम देखेंगे। वो ये है, सवाल देख लीजिए। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट नीड टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग अ गुड रिज्यूम। तो देख लीजिए क्या है सवाल का जवाब। क्राफ्टिंग अ गुड रिज्यूम रिक्वायर्स careful attention to detail to ensure it's professional, easy to read and highlights your qualification effectively. Here are the key points to remember when drafting a resume. तो content and information, तो इस दोनों को आपको मतलब रीड करके पढ़ लेना है और इसे आराम से लिख लेना है, ठीक है। ये आपको आंसर है, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। उसका फॉर्मेटिंग एंड डिज़ाइनिंग इसी का हिस्सा है, तो हम ये कर रहे हैं स्क्रॉल। ये आपका आंसर हो गया ख़त्म, ठीक है। आपका असाइनमेंट नंबर 2 और 3 दोनों का आंसर हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।